क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हो और उस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हो जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल घोस्ट जो कि कैमरा में कैप्चर हुआ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डराने वाली है। एलेक्स नाम के एक टिकटॉकर को उसकी ग्रैंड मदर का घर के बारे में पता चलता है जो कि फ्लोरिडा में मौजूद है। एलेक्स एक सिंगल फादर था, तो एलेक्स और उनकी बेटियों ने अपना सामान पैक किया और उस घर में रहने के लिए और एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए निकल जाते। ये घर बहुत सालों पुराना था और इस घर में बहुत सालों से कोई भी नहीं रहता था एंड बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ था। ये लोग जब उस घर पे आए तो वहाँ पे उसके ग्रैंड मदर की सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही पड़ी हुई थी। एलेक्स उस घर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगता है और वो उस घर में रहने के एक्सपीरियंस को टिकटॉक पे शेयर करने लगता है। वो घर में एलेक्स पहली बार आया तो उस टाइम पे उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को टिकटॉक पे अपलोड किया। उस टाइम पे एलेक्स को कुछ भी नहीं दिखा उस वीडियो में, लेकिन कई व्यूअर्स को कुछ ऐसा दिखा जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था और इन सारी चीज़ों को देख के एलेक्स भी शॉक हो गया। देखिए इस वीडियो को। Look at our new house. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. They say go. Yeah. See how scary? It's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Salo. Go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm gonna go out, Grandma. Go close the door. जब एलेक्स उस मिरर से पास होता है तो एक बहुत क्रीपी डार्क फिगर देखता है वो मिरर के रिफ्लेक्शन में। एलेक्स ने ये बताया कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ थी। एलेक्स अभी भी रिकॉर्डिंग करना नहीं छोड़ता। करीब 1 महीने बाद कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर हुई वो कैमरा में जो कि बहुत ज़्यादा भयानक थी। Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh! Hello? Is there somebody here? Is there somebody in here? एलेक्स कुछ आवाज़ें सुनता है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और तभी उसके सामने रखी हुई चेयर सडनली अपने आप मूव करने लगती है। Hello? Oh! ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थी और ये सारी चीज़ें होने के 2 वीक बाद कुछ ऐसी चीज़ कैप्चर होती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। So I just captured something else on tape. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. I don't know. There's nothing here. Turn this light down here. रिकॉर्ड करते टाइम एलेक्स कुछ भी नोटिस नहीं करता, लेकिन बाद में उसे उस डोर के पीछे से एक पेल फेस दिखता है जो बहुत क्रीपी होता है। एलेक्स को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो सारी चीज़ें उसकी ग्रैंड मदर कर रही है जो कि कुछ सालों पहले मर गई थी। उसकी एक रात के बाद एलेक्स कुछ बहुत डरावना कैप्चर करता है।
Okay, I am up here where all the different, like, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, like, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, come on. Come on, what was that? Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god. Holy shit. Oh, what the f? Oh my god. The fucking robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy shit. एलेक्स को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि उसने एक डरावनी फिगर को उसके डोर के पास में खड़े हुए देखा, जो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा है। और वो जल्दी से जाके देखने के लिए जाता है कि वहाँ पे कौन है, तो वो फिगर वहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो क्या एलेक्स का घर हॉन्टेड होता है उसकी ग्रैंडमदर के द्वारा? और अगर नहीं, तो उसके घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। एक आदमी जिसका नाम है अब्यूड हर्नांडीज, जिन्होंने फेसबुक पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वीडियोस को अपलोड किए, उनके अपार्टमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि वो चीज़ों से उन्हें लगने लगा कि उनका अपार्टमेंट हॉन्टेड है। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। इन सभी चीज़ों की शुरुआत तब हुई जब उनके अपार्टमेंट का एक ऐसा रूम जिसको वो जिम की तरह यूज़ करते थे, उसके नीचे से एक अननोन लाइट दिखने लगती है। डरा देने वाली बात तो ये है कि उस रूम के अंदर कोई भी लाइट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें उस डोर के नीचे से एक अननोन सोर्स ऑफ लाइट दिखता है। ¿Será que ya estuve quitando el foco? वो उस रूम में जाके भी रिकॉर्ड करते हैं और ये कहते हैं कि वो रूम में कोई भी लाइट नहीं है, और फिर भी वो लाइट वहाँ पे उन्हें दिखता है। Se refleje como ese es el caso. ये चीज़ें हर रात को होने लगती है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में कैमरा लगा देंगे ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि उस रूम में क्या चल रहा है। वो जानबूझ के मिरर के सामने उस कैमरा को लगाते हैं ताकि उस कैमरा के साथ में या फिर उसके आसपास में कुछ भी हो तो उसे रिकॉर्ड कर सके। स्टार्टिंग में ऊपर के चेन अपने आप मूव करने लगते हैं, बट लास्ट में वो कैमरा अपने आप टिल्ट होने लगता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कैमरा का नॉब भी अपने आप मूव करने लगता है। कोई इनविजिबल फोर्स इस कैमरा को मूव करता है। ये इंसिडेंट्स के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अंदर जो कुछ भी है वो उसे देख के ही रहेंगे। इसलिए वो रूम के बाहर में पूरे फ्लोर पे आटा बिछा देते हैं ताकि अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो फ्लोर पे वो दिखने लगेगी। ऐसा करने के बाद अचानक से उसे रूम के अंदर से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। वो अगेन उस चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। और तभी अचानक से उस डोर के पीछे से कोई इनविजिबल हैंड आता है और उस आटे को बिगाड़ देता है, एंड उसके बाद में उस डोर को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसे वो चीज़ को देखना था,
इसलिए वो उस डोर को खोल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि उनका जो ये बॉक्सिंग बैग है वो अपने आप हिल रहा होता है। इसी चीज़ों से ये कंफर्म हो जाता है कि अंदर कोई तो है। वो वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डोर को पीछे से कोई खींचता है एंड उसे बाहर नहीं जाने देता। Déjame salir. लेकिन बाद में उसके फेसबुक पे एक लास्ट वीडियो पोस्ट होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो उस रूम में फिर से जाते हैं और उस चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। उस रूम में एक टेडी होता है और एक खाली चेयर पड़ी हुई होती है, और उसके आसपास के एरिया से कुछ आवाज़ आने की वजह से वो उस एरिया को चेक कर रहे थे। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, और आपको भी शायद इस वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा होगा। उस टेडी वाले पार्ट को रिकॉर्ड करते वक्त वो कैमरा को बहुत फास्ट मूव करते हैं और उस कैमरा को ऑफ करके रूम से बाहर निकल जाते। जब वो अपने कैमरा को मूव कर रहे थे तो एक ऐसे टाइम पे वो कैमरा एक मिरर के सामने से पास होता है एंड उसके रिफ्लेक्शन में वो टेडी एंड वो चेयर दिख रही होती है। लेकिन वहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। हमने उस वीडियो में देखा कि वो चेयर बिल्कुल खाली थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे उस मिरर में तो उस चेयर के रिफ्लेक्शन में एक डरावना सा ब्लैक फिगर नजर आता है। ऐसा लगता है कि उस चेयर पे कोई बैठा हुआ है। इस लास्ट वाले वीडियो को देख के मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी सेटअप हो सकता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। ये आप ही बताओ मुझे कि यह क्या हो सकता है। द हॉन्टेड वार्डरोब। पावलो और डेबी नाम के एक फेमस इटालियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन के सारे वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम PIT में अपलोड करते थे। वो लोग घोस्ट समन करते हैं कोई पुराने से हाउस में, और इन सारी वीडियोस को वो रिकॉर्ड करते हैं और इन सारे एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं यूट्यूब पे। वो एक समन परफॉर्म करते हैं जिसमें कोई एक इंसान को एक वार्डरोब के अंदर अकेले बैठना होता है एंड सिर्फ माचिस को जलाना होता है। अगर उसे कुछ भी एबनॉर्मल सुनाई देता है तो उस टाइम पे वो समोनर को मैच स्टिक्स को जलाना होता है और बोलना होता है, शो मी द लाइट और लीव मी इन द इटर्नल डार्कनेस। तो पावलो अपनी गर्लफ्रेंड को ये चीज करने के लिए कन्विंस करता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड डेबी उस डार्क वार्डरोब में घोस्ट को समन करने की ट्राई करती है, और ये चीजें उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती। Paul? Credo che ci sia qualcosa qua nell'armadio con me. Vuol dire che funziona. Prossima volta devo prendere dei fiammiferi un pochino più lunghi. Sei qua? Paolo? Oh, Mi sembra che stia grattando la parete. grattando. Te lo giuro, ho sentito... Tu ti rendi conto che io non sento niente di qua? Senti? No, ora lo sento forse. Paolo, sta grattando. Ok. Hai sempre il fiammifero acceso. Sto continuando ad accenderne, durano pochissimo. Secondo te cosa vuole? Cosa farà? E questo non lo so, sono curioso. Cosa? Cosa? Riaccendilo, riaccendilo, riaccendilo. Prego, apri! Prego, apri! Ti prego, apri! Ti prego, apri! Prego, prego, qualcosa! Riaccendilo la luce, riaccendilo la luce. Io! Accendi la luce, chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta, Cos'è sto profumo? Sono i fiammiferi. È l'odore dei fiammiferi. Ah, ok. Quindi, Paolo? cosa è successo? Allora- Ti ho sentito urlare praticamente 2 volte. Allora, la prima volta mi sono spaventata perché mi ha alitato
nell'orecchio. Ok. Ok? E ho sbattuto la mano dallo spavento. Guarda, mi sta venendo un livido. Guarda. डेबी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे खाली वार्डरोब के अंदर उसके साथ में कोई और भी मौजूद है। और सडनली एक हैंड उसके पीछे से उसके शोल्डर को पकड़ के जोर से खींचता है और डेबी पैनिक हो जाती है एंड बहुत डर जाती है और वो ये समनिंग को बंद करती है और उस वार्डरोब से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। क्या हो सकता है ये क्रीपी चीज़ जो डेबी को पीछे से खींचती है? क्या ये कोई स्पिरिट होगा? That's it for today's video. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत डरावनी लगी होगी और बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या फिर कोई वीडियो है तो वो मुझे आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अगर आपकी ये स्टोरी में वाकई में कुछ दम है तो मैं उसे अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने इंस्टाग्राम पे हॉरर स्टोरीज और शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बताता हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।